सरोज सिंह के घर पुलिस ने जब छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम सामने आया। खुलासे से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में सुबह सुबह ब्लैक कमांडो की रेड। एएसआई के घर बंदूकों की फैक्ट्री, मच गई सनसनी। बिहार के समस्तीपुर से आई यह खबर ने पुलिस व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। वर्दी की आड़ में अवैध हथियारों का ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्तीपुर से ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पुलिस ने छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम निकलकर सामने आ गया। एएसआई सरोज सिंह के घर एसटीएफ पुलिस वाली काले रंग की ड्रेस में हथियारों से लैस होकर रेड मारने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही सरोज सिंह के समर्थकों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करते ही एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहीं इलाके में अचानक फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। रेड के दौरान AK-47, 145 जिंदा कारतूस, कार्बाइन, 306 राइफल, दुनाली, बैरल और 22 सरकारी मोहरें बरामद की गई। निलंबित एएसआई के घर से न सिर्फ हथियारों का जखीरा मिला बल्कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी मामला और संगीन होता चला गया। छापेमारी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है और 11 लाख रुपए के एग्रीमेंट के पेपर और 2 करोड़ रुपए की 40 जमीन डील के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। छापेमारी किसी मामूली कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। खुफिया सूचना थी कि सरोज सिंह के घर में कुछ बड़ा छिपा है। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। निलंबित एएसआई से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो परतें खुलने लगी। पूछताछ और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर अवैध हथियारों की सप्लाई, अवैध गतिविधियों में शामिल और साजिश रचने का आरोप है। सनसनीखेज खुलासे के बाद सवाल कई हैं। क्या सरोज सिंह हथियारों की तस्करी कर रहा था? क्या निलंबित एएसआई के साथ कोई और भी शामिल है? क्या दूसरे राज्यों में हथियारों की सप्लाई हो रही थी? क्या मर्डर की साजिश रची जा रही थी? और क्या पुलिस प्रशासन को भी भनक नहीं लगी? इन सवालों के जवाब तो बिहार की पुलिस ही दे सकती है। बता दें कि हथियारों की सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड सरोज सिंह बिहार पुलिस में वर्ष 2008 बैच का आरक्षी रहा है, जिसकी सेवा काल के दौरान कई बार अनुशासनहीनता और आपराधिक प्रवृत्ति के आरोप लगे। आरोप साबित होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। निलंबन के बाद भी वो पूरे राज्य में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर चुका था जो हथियारों से लेकर मर्डर तक की साजिश को अंजाम देता था। सरोज सिंह के पास से मिली संपत्तियों और लेन देन से जुड़े दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वो निलंबित चल रहा था। जिस वर्दी पर भरोसा था वही अगर गुनाह का चेहरा बन जाए तो जनता कहां जाएगी? समस्तीपुर का ये मामला महज एक अफसर की कारस्तानी नहीं, ये उस तंत्र की तस्वीर है जो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के समस्तीपुर में निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पुलिस ने जब छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम सामने आया। खुलासे से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में सुबह सुबह ब्लैक कमांडो की रेड। एएसआई के घर बंदूकों की फैक्ट्री, मच गई सनसनी। बिहार के समस्तीपुर से आई यह खबर ने पुलिस व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है। वर्दी की आड़ में अवैध हथियारों का ऐसा खेल खेला जा रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। समस्तीपुर से ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई जिसने पूरे पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पुलिस ने छापा मारा तो हथियारों का पूरा गोदाम निकलकर सामने आ गया। एएसआई सरोज सिंह के घर एसटीएफ पुलिस वाली काले रंग की ड्रेस में हथियारों से लैस होकर रेड मारने पहुंचे थे। पुलिस को देखते ही सरोज सिंह के समर्थकों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। फायरिंग करते ही एसटीएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहीं इलाके में अचानक फायरिंग से लोगों में हड़कंप मच गया। रेड के दौरान AK-47, 145 जिंदा कारतूस, कार्बाइन, 306 राइफल, दुनाली, बैरल और 22 सरकारी मोहरें बरामद की गई। निलंबित एएसआई के घर से न सिर्फ हथियारों का जखीरा मिला बल्कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी मामला और संगीन होता चला गया। छापेमारी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है और 11 लाख रुपए के एग्रीमेंट के पेपर और 2 करोड़ रुपए की 40 जमीन डील के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
छापेमारी किसी मामूली कार्रवाई का हिस्सा नहीं थी। खुफिया सूचना थी कि सरोज सिंह के घर में कुछ बड़ा छिपा है। जैसे ही पुलिस ने जांच शुरू की, एक के बाद एक खुलासे होते चले गए। निलंबित एएसआई से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई तो परतें खुलने लगी। पूछताछ और मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने सरोज सिंह समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी पर अवैध हथियारों की सप्लाई, अवैध गतिविधियों में शामिल और साजिश रचने का आरोप है। सनसनीखेज खुलासे के बाद सवाल कई हैं। क्या सरोज सिंह हथियारों की तस्करी कर रहा था? क्या निलंबित एएसआई के साथ कोई और भी शामिल है? क्या दूसरे राज्यों में हथियारों की सप्लाई हो रही थी? क्या मर्डर की साजिश रची जा रही थी? और क्या पुलिस प्रशासन को भी भनक नहीं लगी? इन सवालों के जवाब तो बिहार की पुलिस ही दे सकती है। बता दें कि हथियारों की सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड सरोज सिंह बिहार पुलिस में वर्ष 2008 बैच का आरक्षी रहा है, जिसकी सेवा काल के दौरान कई बार अनुशासनहीनता और आपराधिक प्रवृत्ति के आरोप लगे। आरोप साबित होने के बाद उसे निलंबित कर दिया गया, लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। निलंबन के बाद भी वो पूरे राज्य में एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर चुका था जो हथियारों से लेकर मर्डर तक की साजिश को अंजाम देता था। सरोज सिंह के पास से मिली संपत्तियों और लेन देन से जुड़े दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन चुका था, वो भी एक ऐसे वक्त में जब वो निलंबित चल रहा था। जिस वर्दी पर भरोसा था वही अगर गुनाह का चेहरा बन जाए तो जनता कहां जाएगी? समस्तीपुर का ये मामला महज एक अफसर की कारस्तानी नहीं, ये उस तंत्र की तस्वीर है जो अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।